डब्ल्यूएचओ ने फिर वही कहा जो चीन कह रहा था। क्या चीन की गुलाम संस्था बन चुका है डब्ल्यूएचओ? कोरोना वायरस के प्रसार में चीन की गड़बड़ियों को छिपाने के आरोपों से घिरे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से ड्रैगन के सुर में सुर मिलाया है। कोरोना की उत्पत्ति की छानबीन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय और चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस वायरस के एक चीनी प्रयोगशाला से फैलने की संभावना जताने वाले सिद्धांत को खारिज कर दिया। वुहान पहुंचे डब्ल्यूएचओ की जांच दल ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से इस विषाणु के फैलने की संभावना नहीं है। उन्होंने चीन के इस दावे का भी समर्थन किया कि कोरोना वायरस चीन के बाहर से फैला था और ऑस्ट्रेलिया से आयातित फ्रोजन बीफ वुहान में कोरोना के प्रसार की वजह हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के 14 वैज्ञानिकों के जांच दल ने करीब एक महीने की चीन की अपनी यात्रा को ये कहकर समाप्त किया कि वुहान में कोल्ड चेन प्रोडक्ट जैसे ऑस्ट्रेलियाई बीफ कोरोना वायरस के प्रसार का कारण हो सकता है। डब्ल्यूएचओ का ये बयान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उस बयान से मेल खाता है जिसमें उसने दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन के बाहर फैला और वहां से वुहान पहुंचा। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ पीटर इम्ब्रेक ने कहा कि इस बारे में और ज्यादा जांच की जरूरत है कि क्या ये वायरस किसी दूसरे देश से आया था या नहीं। पीटर ने कहा कि चीन की एक प्रयोगशाला से कोरोना वायरस के फैलने की संभावना नहीं है और संभवतः इसने किसी रोगाणु वाहक प्रजाति के जरिए मानव शरीर में प्रवेश किया होगा। डब्ल्यूएचओ के खाद्य सुरक्षा एवं जंतु रोग विशेषज्ञ पीटर बेन ने मध्य चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस के संभावित तौर पर उत्पन्न होने के विषय की डब्ल्यूएचओ की टीम की जांच के एक आकलन में दावा किया। वुहान लैब से नहीं निकला कोरोना वायरस। वैसे तो दुनिया में सबसे पहले वुहान में ही दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस के व्यापक स्तर पर नमूने इकट्ठा किए थे, जिसके चलते ये अप्रमाणित आरोप लगाए गए थे कि वायरस वहीं से आसपास के वातावरण में फैला होगा। हालांकि चीन ने इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था और इन सिद्धांतों का प्रचार किया था कि वायरस कहीं और उत्पन्न हुआ होगा। डब्ल्यूएचओ की टीम ने संस्थान के अलावा अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों, महामारी के प्रसार से संबद्ध एक पारंपरिक बाजार और अन्य स्थानों का दौरा किया। टीम में 10 देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस विषय की एक स्वतंत्र जांच की अपील को चीन द्वारा निरंतर खारिज किए जाने के बीच डब्ल्यूएचओ की टीम ने ये दौरा किया है। उधर डब्ल्यूएचओ के इस बयान की तीखी आलोचना भी शुरू हो गई है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमने डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया था। हमारा मानना था कि ये भ्रष्ट है और इसका राजनीतिकरण हो गया है। ये चीन में महासचिव शी जिनपिंग के चरणों में नतमस्तक हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका भरोसा नहीं है कि जांचकर्ताओं को हर वो चीज दी गई होगी जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो क्या चमगादड़ों से फैला कोरोना? चीनी पक्ष के प्रमुख लियांग वेनियान ने कहा कि वायरस बाजार की बजाय शहर के अन्य हिस्सों में फैलता प्रतीत हुआ था, इसलिए इस बात की संभावना भी बनी हुई है कि वायरस कहीं और पैदा हुआ होगा। माना जाता है कि वायरस चमगादड़ों में पैदा हुआ था और अन्य जंगली जंतु के माध्यम से इस वायरस ने मानव शरीर में प्रवेश किया। 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखे गए उत्पादों के जरिए भी इसके फैलने की संभावना है। वहीं टीम के एक सदस्य और जंतु विज्ञानी पीटर डजाक ने तो यहाँ तक कह दिया कि आयातित फ्रोजन फूड की भूमिका भी हो सकती है। बड़ी बात तो यह है कि चीन भी इस सिद्धांत को वायरस की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है और इसी के आधार पर चीन ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाता रहा है। वुहान लैब पर हुआ था बड़ा खुलासा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर काम करने के लिए आरोप लगते रहे हैं। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर 2017 के सीसीटीवी के एक वीडियो में चीनी लैब की लापरवाही के पूरे सबूत मिले थे। इस वीडियो को चीन की बैट वुमन कही जाने वाली वैज्ञानिक शी झेंगली और उनकी टीम की सार्स के ओरिजिन का पता लगाने के प्रयास को दिखाने के लिए बनाया गया था। बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब कही जाने वाली वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने गुफा के अंदर चमगादड़ को पकड़ने में लापरवाही बरती। इसका नतीजा ये रहा कि एक चीनी शोधकर्ता को चमगादड़ ने काट लिया था। खुद शोधकर्ता ने वीडियो में इस बात को कबूल किया था और अपने हाथ को भी दिखाया था। ये लोग जिंदा वायरस पर काम कर रहे थे और मास्क तक नहीं पहन रखा था। वे भी तब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षा के लिहाज से ऐसे लैब के अंदर पीपीई किट को अनिवार्य कर रखा है। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ था जब डब्ल्यूएचओ की टीम कोरोना के स्रोत की जांच के लिए चीन में मौजूद थी। हालांकि दुनिया में डब्ल्यूएचओ खुद भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहने वाली संस्था है, जिस पर अक्सर फार्मा कंपनी के लिए काम करने के आरोप लगते रहे हैं और कोरोना के वक्त में यही संस्था सबसे ज्यादा कंफ्यूज रही थी और अपने गलत फैसलों से दुनिया को अंधेरे में रखा था।